और देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल बिना लाइसेंस के अब कुट्टू का आटा नहीं बिकेगा। कुट्टू का आटा बेचने के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है। खुला कुट्टू का आटा बेचने पर अब कार्रवाई होगी। कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए अब नियम बनाए गए हैं। सील बंद पैकिंग में ही आटे की बिक्री की जाएगी और बिना लाइसेंस के अब कुट्टू का आटा कोई भी नहीं बेच सकेगा। तो आपको बता दें कि देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिना लाइसेंस के अब कोई भी कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेगा। कुट्टू का आटा बेचने के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है और कुट्टू का आटा बेचने पर कार्रवाई होगी। यदि कोई बिना लाइसेंस के खुला कुट्टू का आटा बेचता है तो इस पर कार्रवाई होगी। कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए अब नए नियम बनाए जा रहे हैं, गाइडलाइन लाई जा रही है और उस गाइडलाइन के आधार पर ही अब कुट्टू का आटा बेचा जा सकेगा। दरअसल सील बंद पैकिंग में ही आटे की बिक्री होगी और बिना लाइसेंस के कोई भी इस आटे की बिक्री नहीं करेगा। अगर कोई भी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, अब कुट्टू के आटे को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति या कोई भी दुकानदार कुट्टू का आटा नहीं बेच पाएगा। देखिए, ये मामला नैन्सी काफी गंभीर है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हाल ही में देहरादून में और अन्य जनपदों में जिस तरह से जब नवरात्र की शुरुआत हुई उस वक्त कुट्टू का आटा का सेवन करने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए और एक नहीं बल्कि अनेकों चिकित्सालयों में उनको भर्ती होना पड़ा। मामला की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने देहरादून के जो अस्पताल है वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनका हालचाल जाना और उनको उपचार दिया जा सके बेहतर तरीके से, ये दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए, स्वास्थ्य मंत्री ने भी साफ तौर पर कि जो मिलावटखोर है, खास तौर से व्यापारियों के देश में जो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो शासन प्रशासन लगातार इस कवायद में जुटा हुआ है और अब ये प्रावधान किए जा रहे हैं जो खुला आटा है कुट्टू का उसको कोई भी व्यापारी नहीं बेच पाएगा, क्योंकि इस तरह से गड़बड़ झाला पकड़ने में शासन प्रशासन के अधिकारियों को कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके लिए एक व्यवस्था की जा रही है कि सील पैक बंद और उसकी एक्सपायरी डेट, लाइसेंस नंबर और उसकी डिटेल होंगी ताकि उसको आसानी से ट्रेस किया जा सके। और जिस तरह से अभी तक की जो हमें जानकारी मिली है नैन्सी, तकरीबन 380 लोग जो हैं कुट्टू का आटे के सेवन से बीमार हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं लेटेस्ट जो दोबारा से फिर भर्ती हुए हैं। 14 ऐसे मरीज हैं जो दोबारा से भर्ती हुए हैं और कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनकी अभी बहुत ज्यादा तबीयत अच्छी नहीं बताई जा रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब ये व्यवस्था की जा रही है कि जो कुट्टू का आटा जो भी व्यापारी बेचेंगे वो लाइसेंस लेंगे और लाइसेंस की डिटेल जो है वो सील पैक जो रैप होगा उसके ऊपर अंकित की जाएगी ताकि किसी भी स्थान पर गड़बड़ी होने पर उसको ट्रेस किया जा सके। ऐसे में अब देखना होगा कि व्यापारी जो है कितनी गंभीरता से इन नए नियमों का अनुपालन करेंगे और इन नए नियमों के तहत जो सरकार का एक उद्देश्य है, स्वास्थ्य विभाग का एक उद्देश्य है कि किसी की भी स्वास्थ्य के साथ कोई भी व्यापारी किसी भी तरह का की वस्तु या आटा बेच करके स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। वो उद्देश्य भी सरकार का साकार होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल सुनूं कि जो व्यापारी या जो विक्रेता पहले से कुट्टू का आटे का भंडारण किए हुए रखे हैं, अब उस स्थिति में उन पर क्या ये नियम लागू होगा? जिनके पास पहले से कुट्टू के आटे का भंडार है, क्या वो अब बिना लाइसेंस लिए बेच सकते हैं या फिर उन्हें भी उस आटे को बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा? देखिए नैन्सी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। बात बिल्कुल सही है कि कारोबारी के पास भंडारण होता है और ऐसी स्थिति में जब लोग बीमार होते हैं, अस्पताल में पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री मामले का संज्ञान लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री स्थिति पर नजर रखते हैं और ऐसी स्थिति में जब शासन प्रशासन के उच्च स्तरीय अधिकारी जो है वो न सिर्फ जांच पड़ताल करते हैं बल्कि कानूनी कार्रवाई भी करते हैं, केस तक फाइल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास भंडारण है, देखिए इसकी एक सीमा होती है एक्सपायरी की, जो उस सीमा के दायरे में होगा उसको तो अनुमति दी जाएगी, लेकिन आने वाले समय में व्यवस्था जो है वो लाइसेंस के आधार पर ही की जाएगी। पहले किसी भी कारोबारी को जो कुट्टू का आटा बिक्री करने के लिए तैयार होंगे उनको लाइसेंस लेना होगा और संबंधित डिटेल के लिए
संबंधित डिटेल जो है वो चस्पा करनी होगी सील पैक उस पर पैकेट पर, और उसके साथ साथ फिर उसकी सेल करनी होगी। तो फिलहाल जो एक्सपायरी डेट का होगा ये व्यापारी को सुनिश्चित करना होगा। जांच पड़ताल करेंगे विभागीय अधिकारी। जहां पर कहीं भी कोई संदेह आता है या कोई संदेह ऐसा लगता है कि इसको नहीं बेचा जाना चाहिए तो उस पर रोक भी लगाई जाएगी, और जिसको अनुमति शासन की तरफ से दी जाएगी उसकी बिक्री की जा सकेगी। देखिए, व्यापारियों का उत्पीड़न करना सरकार का उद्देश्य नहीं है। व्यापारियों को एक व्यवस्था के तहत आटे की बिक्री करने का सरकार का एक उद्देश्य है। किसी के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, सरकार इससे एक सुरक्षा कवच प्रदान करने की कोशिश कर रही है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जहां पर एक्सपायरी डेट का आटा नहीं होगा, जिसको का सेवन करने से किसी को नुकसान नहीं होगा, ऐसे आटे को सरकार की अनुमति से लोग बेच सकते हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए इस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं कि लाइसेंस के माध्यम से ही कुट्टू के आटे की बिक्री की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अब जो भी कुट्टू का आटा बेचेगा उससे लाइसेंस लेना बेहद जरूरी होगा, और अगर बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा खुले में बेचा गया तो उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब देहरादून में ये नया अब नियम लागू होगा, नई गाइडलाइंस इसके लिए जल्द ही जारी की जाएगी कि अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी विक्रेता खुला हुआ कुट्टू का आटा बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकता है। अगर लाइसेंस बेचना है, अगर लाइसेंस के तहत वो कुट्टू का आटा बेचता है तो ही वो मान्य माना जाएगा, अन्यथा उस व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।